अम्मा रुको अम्मा। चलो इधर आ जाओ, आप बोले तो सुनना, इधर जो बोले तो हट जाना। फिर बाहर क्या होता है ये पहले के लोग 80 साल से जेलों में हमारे साथ रही तो हमारे साथ सालों से जमीन खाली है, आके 3 महीने में कब्जा करके बोलेंगे हमारा घर है, ये रोड है, ये पूरी। आज हम इतने साल से रह रहे, गवर्नमेंट का खंबा पड़ गया, मेनहोल पड़ गया गवर्नमेंट का, वो भी बोलते कि हम छुड़ा देते, और ये गेट जबरदस्ती लगाए, जबकि यहाँ पे गेट खींच ले रोड की पूरी पकड़ भी थे यहाँ पर। वो जमीन पे जबरदस्ती, मेरे पास जेल नहीं थे, हजिया उम्रे को गए थे, मेरे पास लेडीज मेरे घर की पूरी, हम 2-3 जने थे तो जबरदस्ती आके रोक गए। आज सालों से जमीन खाली है इसमें आपके बच्चों को मारे, हमारे बच्चों को मारे, तीनों बच्चों को लेके गए उस्मानिया। अपन खुद मार लेके बोले कि हम लोग मारे बोल के, हम मारने वाले लोग नहीं है, हम भोरे लोग हैं, हम किसी से लड़ते नहीं। ये लोग लड़के हमारे को लड़ाई बोल के बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पर आके कब्जा किया, खबरों का मिसमार किया करके, मैंने कंटेनर डाला यहाँ पर, फिर पीछे खबरें तोड़ के वहाँ पे कमरे बनाए, और 3 महीने से लगातार पुलिस में कंप्लेन किया जा रहा था इन लोगों का। ये लोग जो है तो उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे थे। आज हमला किए हैं कि औरतों पे, यहाँ के घर वालों पर जो हमला किए हैं, सबको जख्मी किया है इन लोगों ने। जख्मी में मिलत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिदायत में मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब और DCP मैडम स्नेहा मेहरा, उनसे जाके मैंने मिला और मिलकर उनसे सारी तफसील बताई। उनके जो वक्फ बोर्ड ने जो इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट बनाकर, फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्ट्रेशन किए थे लोग, उसको वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्रार को लिखकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाई। और यहाँ के एरिया के तहसीलदार ने, बहादुरपुरा तहसीलदार ने भी बोले दिया, कोई लिख के दिया है, ये गवर्नमेंट लैंड है, इस लैंड पे लोग वो कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, लिख के दिया। उसके बावजूद इन लोगों ने यह काम किया, और पुलिस में जैसा मैं जाने के बाद में इमीडिएट एक्शन हुआ। उनको पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, और थोड़े लोग बाकी उनको भी गिरफ्तार करेगी। और जो यहाँ जो लोग जख्मी हुए हैं उनको उस्मानिया दवाखाना भेजा गया, वहां पर मैं जा रहा हूं। और मेरी हुकूमत से भी, रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश है कि इस तरह के मर्डरर्स के मर्डर करे हुए हैं, इन पे केस चल रहा है, ये लैंड ग्रैबर्स, इनके घर की औरतें भी है, और बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि हम एडवोकेट्स हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा शौहर एडवोकेट है, ये बच्चे एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने के रॉडी शीटर्स है ये। इन लोगों ने ये हरकत की। मैं रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग, इनको कांग्रेस से निकालिए। ये कांग्रेस का नाम लगाकर ये लोग कांग्रेस का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस से निकालिए, आपकी जमात के लिए अच्छा नहीं है, और ये ऐसी हरकतें हम हमारे हलकों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको फौरन कांग्रेस से निकालिए, आपकी जमात से, आपकी जमात का नाम बदनाम करें। मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूँ, एक आपके ये टीवी चैनल्स के माध्यम से आपके जरिए से कहना चाहता हूँ, इस पर सख्त एक्शन लीजिए आप लोग। और यहाँ के जो सदर प्रदेश कांग्रेस है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, इस पर सख्त एक्शन लीजिए। आपकी जमात के नाम का नाजायज फायदा ले रहे हैं ये लोग। आपको टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था। रॉडी शीटर्स, मर्डरर्स को आपने टिकट दिया। जो लोग खबरों पे कब्जा करते हैं, जो लोगों की जमीनों पे, घरों पे घुस के कब्जा करते हैं, लोगों पे हमला करते हैं, ये लोग आपकी जमात की और आवाम की खिदमत कैसा कर सकती है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया। आप फौरन इनकी मेंबरशिप कैंसिल करिए, जमात से निकालिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मैं कहना चाहता हूँ, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और जो भी लोगों को यहाँ पर जो औरतें जो कब्जा करने वाले बैठे हुए थे, इनको बिठाएं ला कर, ये लोग इनको भी ले जाइए और जगह बिल्कुल साफ सफाई करिए। आप एमएलए है, आप हमारे एमएलए हैं साहब, पुलिस पूरा करा। हमारे आपके नहीं तो कहाँ जाएंगे बताइए? हम MP साहब कर जाएंगे, आपने MP साहब करें, MP साहब मिले, मेरे साहब को देख लेते हैं। शुक्रिया आपका जो नाम बात नहीं, वो जब हुआ हम लोग मीटिंग में थे पुलिस के साथ। क्या हुआ मालूम, फोन करे थे।
शुक्रिया साहब आपका। अब आप हमारी बात करें साहब, आप हमारी बात करें, हमारी फैमिली की आप बात करें। बराबर आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह काम पूरा करेंगे। सदर साहब बोले शुक्रिया आपका। मुझे भी खास तौर से फोन करके सदर साहब बोले जैसे मैं आने वाले था मैं पूरा हम लोग साथ में आपको पूरा हालांकि पुलिस मिला के पूरा कराया मैं आप जो है ना मेरे साहब, आप जो है ना आपको आपकी लड़ाई लड़ना है आपको। मेरे को मालूम है आप पुराने लोग हैं जमाने से महल्ले में एमपी साहब का जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साहब जो है ना हमारे लिए टाइम निकाल के बात करे, जो भी भिजाए एमएलए साहब को भिजाए और दूसरे को भी आए, तो मैं एमपी साहब का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जो है ना साहब हम जो है ना हम तो हक पे साहब, आप हमारे हक पे जो है ना हमारी आप मदद करिए, आप मदद कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हमारी करेंगे। गाड़ी साहब रख के जो है ना चबूतरा बना के साहब और रास्ते जाने की तकलीफ हो रही है। मेरे मेहमान आज मेरे मेहमान अमेरिका से आए तो उनको भी जो है ना साहब आप करा रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं। कैसा करते सिविल? चलो बात करना, मैडम साहब बात करता हूँ मैं भी भाई, बात करता हूँ मैडम साहब। चल बहुत हो गया चल लेके आए, चलो महला खराब कर रहे हैं नहीं साहब, अरे चलो 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 माँ ये बोले बोले किशन बाप की चलो 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 काम नहीं, साथ में गाड़ी में बैठो। बेटा इसको बोलता चलो भाई, चलो भाई। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के पुराना पुल डिवीजन के दाऊदी बोहरा बाउलिये क्षेत्र में एक सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति ने कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। ये व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है इस भूमि को हथियाने के लिए, और ये व्यक्ति ने अवैध रूप से इस सड़क पर गेट भी लगा दी है और स्थानीय लोग बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे और इसकी शिकायत थाने में भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार जो इसका भाई विधायकी का चुनाव लड़ा था चारमीनार विधानसभा से, इसके भाई की पूरी सहायता और षड्यंत्र रचते हुए इस भूमि को फिर एक बार अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया और इस भूमि पर अवैध रूप से महिलाओं को रखा गया और इसके साथ ही आज असामाजिक तत्वों को भी ले आया गया और दाऊदी बोहरा समुदाय के व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में दाऊदी बोहरा समुदाय के कई परिवार के सदस्य घायल हुए। इन सभी को जान से मारने का प्रयास किया गया था क्योंकि पूरी ओर से षड्यंत्र रचा गया था और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ा था उन्होंने साफ कहा था कि दाऊदी बोहरा समुदाय को यहाँ पर रहने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का मित्र हूं और मुझे चुनाव में मुख्यमंत्री ने टिकट दिया था और इस क्षेत्र में सिर्फ हमारी चलेंगी और सरकार हमारी है और सरकारी भूमि भी हमारी है। लेकिन बीच बचाव करते हुए स्थानीय लोगों ने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों को बचाने में सफलता पाई और इन सभी घायलों को सरकारी अस्पताल उस्मानिया में भर्ती भी करवाया। इनका इलाज भी चल रहा है। इसकी जैसे ही सूचना मिली, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने विधायक जुल्फिकार अली को तुरंत ही जाने का निर्देश दिया और आरोपी जो लैंड माफिया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का भी निर्देश दिया। विधायक जुल्फिकार अली अवैसी के निर्देशों का पालन करते हुए हैदराबाद के पुलिस आयुक्त आईपीएस अधिकारी सीवी आनंद से स्वयं मिलकर पूरी जानकारी विस्तार से बताया और विधायक ने हमलावरों की वीडियो भी सीवी आनंद को बताया। इसके तुरंत बाद सीवी आनंद ने डीसीपी को निर्देश दिया कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। डीसीपी सौजन स्नेहा मेरा ने
एडिशनल डीसीपी माजिद की अगुवाई में पुलिस प्रशासन की एक टीम को विधायक के साथ घटना स्थल पर भेजा। विधायक जुल्फिकार अली घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन के साथ प्रवेश किए। ये क्षेत्र दाऊदी भौरा बाउलिया क्षेत्र है। उन्होंने बताया है कि ये सरकारी भूमि है, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, अवैध पंजीकरण भी किया गया था, लेकिन ये सब फर्जीवाड़ा खत्म हो चुका है और ये वह भूमि भी है, ये कब्रिस्तान की भूमि है, इसे भी हत्याने का पूरा प्रयास किया गया और अवैध रूप से यह महिलाओं को भी रखा गया है। और इस स्थान पर 10 से 12 दाऊदी भौरा समुदाय के घर है और इनके जाने का रास्ता है, लेकिन अवैध रूप से ये व्यक्ति ने यहाँ पर गेट लगा दी और ये बताया है कि ये पूरी भूमि हमारी है। और दाऊदी भौरा समुदाय जब विरोध करने लगे तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया और ऐसा जानलेवा हमला किया गया, इसमें जानहानि भी हो सकती थी, चाहे वो पुरुष रहो या महिलाएं रहो या फिर बच्चे रहो या युवक रहो या फिर बुजुर्ग व्यक्ति रहो। इन लोग के ऊपर पत्थरे मारे गए और ग्रेनेड डाले गए, लेकिन बीच बचाव करते हुए स्थानीय लोगों ने सभी की जान बचाने में सफलता पाई। इस हमले में परिवार वालों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इस हमले में कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कई बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घरों पर पत्थरे मारे गए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सभी को घर से खाली करने की धमकी दी गई और कहा गया है कि मैं मुख्यमंत्री का व्यक्ति हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस दौरान आरोपी का भाई, जो एक प्रत्याशी भी था चारमीनार विधानसभा से, वो हमला करने के उद्देश्य से फिर एक बार प्रवेश किया। जब विधायक जुल्फिकार अली पुलिस प्रशासन के साथ पीड़ितों से मिल रहे थे, लेकिन विधायक भड़क गए। इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर वहां से ये चले गया। विधायक जुल्फिकार अली ने पत्रकारों को वक्तव्य देते हुए कहा कि एआईएमआईएम पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में ये सब नहीं चलेगा। एआईएमआईएम पार्टी के लिए सभी समुदाय महत्वपूर्ण है। अगर दाऊदी भौरा समुदाय को अकेले समझकर हमला किया जाएगा तो एआईएमआईएम पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुहर्रम के पवित्र महीने की व्यवस्थाओं में जुटे थे ये व्यक्ति ने षड्यंत्र रचते हुए दाऊदी भौरा समुदाय को निशाना बनाया और हमला किया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। विधायक बोले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आपको मैं सूचित कर रहा हूं, ये व्यक्ति आपके नाम का दुरुपयोग करते हुए वक्फ भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और एक समुदाय को टारगेट कर रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत ही कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को निलंबित करे, जो कि चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनाव भी लड़ा था। आपने इस व्यक्ति को कैसे टिकट दिया हमें तो नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति ने 1.5 वर्ष से कमजोर व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। विधायक जुल्फिकार अली सभी घायलों से मिलने के लिए उस्मानिया अस्पताल भी प्रवेश किए और सभी घायलों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि एआईएमआईएम पार्टी आपके साथ ठहरी है और न्याय दिलाएंगी। इस पर दाऊदी भौरा समुदाय के लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अभी मेरे को 4-5 जने मिलके हमारे अमानुल्लाह शरीफ, उनके बेटे, गला मत दिए। मेरा 1-2 मिनट होते तो सांस चल जाती थी, तो घर वाले आगे ढकले बोल के मैं बचा। पीछे पूरी बॉडी पे पूरा पेन है, गले पे ये पूरा टी शर्ट फाड़ के मारे मेरे को 5 जने मिलके। पूरे हाथ पे फ्रैक्चर है, हाथ पे पूरे लाइना मार दिए। आखिरी में ऐसा होता था कि कुछ छुरी उरी ले लेके आते थे। 4 जनों को देखे पूरे 15 से 20 जने आए और बस एक ही डर आ रहे कि भाई हमारा रॉडी शीट खोले हुए, हम मर्डर करे हुए, हमारा कुछ नहीं आने वाला है। आप लोगों को अपना देख लेते। अब ये सख्त वार्निंग हो गई। अब उसके बाद कौन डिसीजन लेने वाले, पीएस लेते, कौन लेते, क्या है। हमारे को हमारी सेफ्टी चाहिए। हमारे फैमिली है, हमारे होना पूरे भाई, हमारे डैडी सब चीज़ा बाहर रहते, मगर अब आए होना एक ही था रहे कि अब हमारे को सेफ्टी होना पुलिस से। जो भी रहेगा रेवंत रेड्डी साहब तो आपके उसमें कांग्रेस बोल के आ रहे हैं हमारे पास आगे।
हमारे भी वकील है, गाड़ियां चलाते रहे घर के अंदर। मेरा मोबाइल कीजिए मेरा, और वकील वकील बोल के खाली धमकी देकर डरा रहे हैं कि हम वकील है, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम पैसा खर्चा हमारे कुछ भी नहीं होता, हम दो चार वाले उसको बोल दिए कि भाई ये जो ना गवर्नमेंट लैंड है, ये रास्ता है, ये बोल के उसके बावजूद भी जो ना लोग जो ना वैसे ही जो ना कब्जा अपना रखे हुए हैं और जुल्म कर दे रहे हमारे को, बीच में गाड़ियां लगा दे रहे, हमारी गाड़ी आने नहीं दे रहे, हमारी फैमिली के तो औरतों को धमकियां दे रहे, और वो जो औरतों को बिठा के रखे वहां पर से लाके, वो औरतें भी इतना ज्यादा बदतमीज इतने गालियां दे रहे हैं कि वो इतने खाली उनका कोई मतलब ही नहीं। और जो बच्चे देखो वीडियो में बता रहे हैं, बच्चा जो जुल्म कर रहा है, हमारे लगा कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर बाहर के गुंडों को लाके जुल्म कर रहे हैं लोग। पहले उनका भाई है, उनका बेटा लड़ा तो हम और बोलता मैं मर्डर कर रहा हूँ और 10 मर्डर करता हूँ बोल रहा हूँ, बता रहा है।